आप चाहे नेपाल को सपोर्ट करते हो या ना करते हो, लेकिन इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि ये मैच इंग्लैंड जीता नहीं बल्कि नेपाल हारा है। भाई वाकई में नेपाल के जो मैच है ना, अब ऐसा लग रहा है कि जो कमज़ोर दिल वाले हैं उनके लिए नहीं है। आप साउथ अफ्रीका से 2024 के वर्ल्ड कप में सिर्फ 1 रन से हारे थे और यहाँ पर सिर्फ 4 रन का फासला था। वो भी तब जब ऐसा लगा ही नहीं कि अब कुछ मैच में है। आदिल रशीद की बखिया हुए उधेड़ दी। 1 ओवर में 19 रन उनको मारे जा रहे हैं। जोफ्रा आर्चर जो जाने माने बॉलर है, एक एक ओवर में 20-22 रन खा रहे हैं। दूसरी तरफ अगर बात करें वुड की, तो 14 रन उनको कोट दिए जा रहे हैं। ऐसा लग रहा था कि नेपाल आज इतिहास रचेगा। ऐसा लग रहा था कि आप बात करेंगे इंग्लैंड के, क्योंकि 300 चिल्ला रहे थे कि 300 नेपाल के खिलाफ मारेंगे। नेपाल ने एक्स कैप्टन जोस बटलर, करंट कैप्टन हैरी ब्रूक, फ्रेंचाइजी कैप्टन सैम करन, इन तीनों को हर बॉल पर बैठकर सोचने के लिए मजबूर कर दिया नेपाल वालों ने। इंग्लैंड सिर्फ स्कोर कार्ड पे आपको जीता हुआ नजर आएगा, वरना इस मैच के अंदर जो हुआ ना, वो कहानी बिल्कुल अलग थी। ये वो कहानी है जो आपको शायद स्कोर बोर्ड कभी बयां नहीं कर पाएगा। किस तरीके से वानखेड़े ऐसा लग रहा था कि नेपाल में कहीं है स्टेडियम ये, जहां पर पूरा स्टेडियम खचाखच नेपाल के फैन से भरा हुआ है। वानखेड़े स्टेडियम लग ही नहीं रहा था। इंडिया से ज़्यादा लोग नेपाल के थे। ऊपर से नेपाल की टीम दीपेंद्र सिंह, ओरी के लेकर आप रोहित पटेल, कुशल भूतल, आरिफ शेख, किसी की भी बात कीजिए, लोकेश की बात कीजिए, आखिर में आकर हर एक ने अपनी जान लगा दी इस मैच के अंदर। और वो इंग्लिश का गाना है ना, वो भी क्या जवाब था। तो सैम करन भाई हीरो कहूँगा, क्योंकि एक में पिटाई हो रही थी और हर एक की कुटाई हो रही थी। कायदे से उनकी उतारी गई। आखिरी ओवर में 10 रन चाहिए था। मुझे लगा नेपाल जीत पाएगा, लेकिन डॉट, सिंगल, सिंगल, डबल, डॉट और सिंगल 10 रन चाहिए था। 5 दिए, सिर्फ 5 रन से इंग्लैंड जीती, क्योंकि प्लेयर सैम करन बीच में आ गया और नेपाल के तमाम क्रिकेट फैंस का दिल तोड़ दिया। वानखेड़े में जो हुआ उसके बाद मैं इतना कहूँगा कि इतिहास इस मैच को याद रखेगा, क्योंकि बात सिर्फ जीत की नहीं होती है, बात सिर्फ हार की नहीं होती है, बात एक स्टेटमेंट की होती है जो नेपाल ने दे दी है सबको। एंड ये वर्ल्ड कप भाई साहब नीदरलैंड, आप पूछिए पाकिस्तान से, पाकिस्तान की हालत कैसे ख़राब कर दी थी। वो कैच छोड़ा, यूएस ने हमारी हवा ख़राब कर दी थी, अमेरिका ने भी इंडिया की हवा ख़राब कर दी। सूर्या का जो कैच पकड़ा जाता और शायद वो कैच हो जाता तो 100 रन भी इंडिया का नहीं बन पाता उस दिन। अब नेपाल इंग्लैंड की हालत ख़राब कर दी। वो कहते हैं ना कि अपनी सीट से उठ जाइए, क्योंकि नीचे जलन हो रही है। कुछ समझ नहीं आ रहा है कि हैरी ब्रूक, जोस बटलर, किसी के पास कोई जवाब नहीं था, किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि बहुत ज़्यादा तगड़ा क्रिकेट अब नेपाल ने खेला है। आखिरी 3 ओवर की कहानी अब देखिए, 19 बॉल में 46 रन चाहिए था। लगा कि नेपाल नहीं कर पाएगा, क्योंकि आखिरी में जो 15 रन एक्स्ट्रा दिए थे ना, मुझे लगा कि कहीं वो मैच तो नहीं हरवा देंगे। वही हुआ, उन 15 रन का ही फर्क आया। 19 बॉल में रन चाहिए थे आपको मोटे मोटे 46 में। ऐसे में सीधे तौर पर आप जाएंगे अपने मेन बॉलर यानी जोफ्रा आर्चर के पास। हैरी ब्रूक गए, लेकिन आरिफ शेख ने मिलकर 22 रन कूट दिए। इस ओवर में आरिफ शेख का विकेट जरूर गिरा, लेकिन पहली वाइड, दूसरी पे आया, तीसरी पे आरिफ का विकेट गिरा, फिर सिंगल, फिर वाइड, फिर लोकेश ने 2 कूटे और 1 सिंगल। कुल मिलाकर 22 रन जोफ्रा आर्चर के ओवर में आए। 19वां ओवर T20 क्रिकेट में सबसे इम्पोर्टेंट ओवर माना जाता है, और यहीं पे आरिफ शेख
ने ठोक दिया 22 रन, 14 रन कूट दिए। पहली बॉल पे चौका, फिर वाइड, फिर चौका, फिर वाइड, विकेट आया, लेकिन लोकेश का विकेट नहीं। गुलशन झा को उन्होंने क्लीन बोल्ड कर दिया, बट 14 रन इस ओवर में आ गए। अब आखिरी ओवर में 10 रन चाहिए था, लेकिन सैम करन कमाल कर दिया, सिर्फ 5 रन दिया और 4 विकेट से 4 रन से ये मैच इंग्लैंड जीत गया। नेपाल की तरफ से बात करूं तो दोस्त नेपाल ने कमाल किया है। दीपेंद्र सिंगारी ने 29 बॉल में 44 रन पहले बल्ले से, उसके बाद 2 विकेट भी चटकाए 23 रन देकर बॉल से। दीपेंद्र सिंगारी स्टार ऑफ द नेपाल। ये जो लीग क्रिकेट की बात चलती है ना, मैं हमेशा कहता हूँ नेपाल को अब न लीग क्रिकेट में आना चाहिए, नेपाल के प्लेयर्स को मौका देना चाहिए, ये डिज़र्व करते हैं। क्योंकि 184 इंग्लैंड ने बनाया था और नेपाल ने ऑलमोस्ट चेस कर लिया था। आप खुद देखिए, नेपाल की इस लड़ाई के बाद ये जो फैंस आए थे, जो स्टेडियम खचाखच भरा हुआ था, उतना अमीर, इतना एक्सपेरिमेंट कंट्री नहीं मानते। आईसीसी के अंदर कोई बड़ा मैच का एक्सपोर नहीं होता है, अब बड़ी टीमों के अगेंस्ट खेलते नहीं है। आईसीसी टूर्नामेंट में आए थे और धुआं निकाल कर रख दिया। तमाम लड़ाई, तमाम सब कुछ, इंग्लैंड की हालत जिस तरीके से ख़राब किया, आप पूछिए नहीं। विल जैक्स जिन्होंने कहा था कि नेपाल क्रिकेट को नेपाल के क्रेडिट बनता है, जिस तरीके से उन्होंने फाइट की, जिस तरीके से वो मैच उन्होंने खेला, ये वाकई में काबिल तारीफ़ है। अंग्रेज़ भी नेपाल की तारीफ़ करने लगे, जिस तरीके से फ़ैन सपोर्ट है। अनमोस्टली कहूँ तो इंडिया के बाद मुझे अगर किसी का फ़ैन सपोर्ट दिखा है, चाहे बांग्लादेश और पाकिस्तान की बात करूँ, तो इन सब से कहीं ज़्यादा नेपाल क्रिकेट का फ़ैन है। इंडिया के बाद सबसे ज़्यादा क्रिकेट का फ़ैन अगर इस T20 में दिख रहा है तो वो नेपाल का दिख रहा है। एक बार एक फ़ैन ने कहा था कि अगर आईसीसी नेपाल के मैच चांद पर भी कराएगी ना, तो हम पहुंच जाएंगे जुगाड़ करा के वहां तक भी। तो मैंने इसलिए कहा कि नेपाल ने मैच भले से गंवा दिया, लेकिन एक बात बता दी कि दोस्त, नेपाल को हल्के में मत लेना, और डिज़र्व भी नहीं करते, डिज़र्व बिल्कुल नहीं करता। उनको कोई भी हल्के में लिया जाए। और जिस तरीके से बैटिंग की, इंग्लैंड पहले बैटिंग करने आया, टॉस जीता और बैटिंग चुनी, तो जॉस बटलर ने 17 बॉल में 26 रन बनाए, 5 चौके। जैकल बेथल 35 बॉल में 55 रन की पारी को संभाला। फिनिश पहले 1 रन बनाकर चलते बने कैप्टन हैरी कुक, और 32 बॉल में 53। विल जैक्स ने अच्छी बैटिंग की, आई थी, और ऐसा लगा चेस करना मुश्किल हो जाएगा। 184 रन नेपाल को लगा चेस करना मुश्किल हो जाएगा। 185 का टारगेट बड़ा हो जाएगा नेपाल के लिए, क्योंकि इतना बड़ा टोटल चेस किया नहीं है कभी। फिर 39 रन काफ़ी आगे तक गए। क्लैश सिर्फ 4 रन से मैच हारे। इंग्लैंड की बॉलिंग की अगर बात करें तो लिएंटोन्स ने अच्छी बॉलिंग की, 4 ओवर में 21 रन, 2 विकेट, और सैम करन 4 ओवर में 27 रन देके 1 विकेट। लेकिन इन सब में इम्पोर्टेंट सैम करन का लास्ट ओवर था। बाकी अगर बॉलर्स की बात करूँ तो आईसीसी ने इस बार 20 टीम लेकर आए थे, क्योंकि ये जो सुपर हिट की बात होती है ना, धुआं निकाल दिया। इन सुपर हिट का मज़ा से हट के बता रहा हूँ। पाकिस्तान की बात कर लो, इंडिया की बात कर लो, या बात कर लो इंग्लैंड की। रवि शास्त्री ने एक बड़ी खूबसूरत बात कही, भाई साहब मुंह में आ गया था हिसाब किताब का कुछ, तो हालत तो सबकी ख़राब करी। अब सारे टीमों को नेपाल से बच के रहना चाहिए, क्योंकि नेपाल खतरनाक टीम है। इंग्लैंड जैसी टीम को, जो क्रिकेट का जन्मदाता है,